नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री के बारे में। पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा शास्त्र। मैंने इसके बारे में पहले भी कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। हैंड एनालिसिस के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। हमारी रेखाओं से संबंधित या फिर जो हमारे स्पेशल योग होते हैं, हथेली में जो बनते हैं, दोष चिन्ह, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है कि पामिस्ट्री है क्या, यानी कि हस्तरेखा शास्त्र है क्या, ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे जो वेद हैं उसका हिस्सा ये कैसे है, कैसे हमारे पुराणों में, संहिताओं में इसकी व्याख्या की गई है, कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम इसको अपने माइंड से रिलेट करके समझेंगे कि ये कैसे आखिर हस्तरेखाएं जो हैं, जो हमारी हथेली की रेखाएं हैं, जो हमारे शरीर के लक्षण हैं, वो कैसे हमें हेल्प करते हैं हमारे भविष्य को जानने में या फिर हमें एक इंसान की रियल पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं, पामिस्ट्री सीखने के क्या यूजेस हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है आगे, और आज के टाइम पे पामिस्ट्री किस तरह से हमें एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को किस तरह से हेल्प कर सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं पामिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा शास्त्र आया कहाँ से है। उसके आगे हम समझेंगे कि पामिस्ट्री एक्चुअली में क्या है और ये किस तरह से काम करती है। हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री, ये ज्योतिष का एक पार्ट है और ज्योतिष वेदांग का एक पार्ट है। ज्योतिष में कई तरह के शास्त्रों के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है सामुद्रिक शास्त्र, और सामुद्रिक शास्त्र का जो एक पार्ट है वो है हस्तरेखा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र अपने आप में कितना बड़ा होगा। एक्चुअली में सामुद्रिक शास्त्र है क्या? ये इंसान के जो शारीरिक लक्षण होते हैं, चाहे वो माथा हो, हथेली हो, पैर की रेखाएं हों या माथे की रेखाएं हों, शारीरिक अंगों के लक्षण हो, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके इंसान के बारे में, उसकी रियल पर्सनालिटी के बारे में जानकारी देना और उन लक्षणों के माध्यम से होने वाली भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी देना, इसका एक कंप्लीट समूह ही, एक कलेक्टिव जो नॉलेज है, उसे सामुद्रिक शास्त्र में रखा गया है, जिसका एक पार्ट है हस्तरेखा शास्त्र, जिसे पामिस्ट्री भी कहा जाता है। अब सामुद्रिक शास्त्र आया कहाँ से? अगर हम सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो ये महर्षि समुद्र के द्वारा दिया गया था, ऐसा हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है। साथ ही इसका उल्लेख हमें वराह पुराण में, वृहद पुराण में, स्कंद पुराण, वराह संहिता, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और वराह मिहिर की पुस्तकों में हमें महर्षि समुद्र का और सामुद्रिक शास्त्र का उल्लेख बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस समय की होगी और ये शास्त्र जो है वो कितना पुराना है। यदि हम सामुद्रिक शास्त्र की भी बात करें तो इसे भी 3 पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद हम बताएंगे कि हस्तरेखा कैसे इसमें आया। पहला है शकुन शास्त्र, दूसरा है लक्षण शास्त्र और तीसरा है हस्तरेखा शास्त्र। यानी कि हस्तरेखा मात्र इसका अंग नहीं है, और भी इसके पार्ट्स हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हस्तरेखा कितना पुराना और प्राचीन शास्त्र है और इसकी उत्पत्ति सामुद्रिक शास्त्र से हुई है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम हथेली को देखकर भविष्य की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, अपने भाग्य के बारे में कैसे जान सकते हैं।